गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक जो है वो क्या है? प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। जो नंबर्स के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में उनको सॉल्व करना सीखेंगे हम। जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे रखा है मैंने। एक एग्जाम्पल क्या है? इन आर 2 डिजिट नंबर द यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट इफ 27 is added to the number, the digits interchanging their places, find the number। इससे पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, वो क्या? देखो, कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 27 है, अगर हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखे तो क्या बन जाएगा? ये 20 plus 7, और वी कैन से 2 into 10 plus 7, राइट? इसमें 2 जो है, ये जो 2 है ये क्या होगा? ये 10th डिजिट होगा और ये कितना होगा? 1st डिजिट, राइट? ये हम पहले से पढ़ चुके। सेम थिंग जब आपने एक नंबर लिया x y, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मल्टीप्लाई में, इसका मतलब क्या है कि 10x plus y। जैसे इसको देखा आपने, ये 10th डिजिट है तो 10x हो गया, ये 1st डिजिट है तो 1 डिजिट हो गया। अगर ये yx है तो क्या बन जाएगा? 10y plus x। ये समझ आ गया कि ऐसा क्यों होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। मींस 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसमें जो यूनिट डिजिट है वो 10th डिजिट के क्या है? 2 टाइम्स है, और वी कैन से ट्वाइस। तो मान लो कि हमने नंबर क्या मान लिया? yx माना तो x क्या हो गया? यूनिट डिजिट, y क्या हो गया? 10th डिजिट। ये क्लियर है? देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है? यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द 10th डिजिट। मींस जो आपका यूनिट डिजिट है वो 2 टाइम्स है 10th डिजिट के, तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 2y, और वी कैन से x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 1। अब देखो नंबर क्या होगा, वो मैंने पहले बताया। नंबर क्या माना था? yx। तो yx को क्या लिख सकते हैं? 10y plus x, राइट? तो मैंने ये चीज यहां लिखी, द नंबर इज 10y plus x। नाउ आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट नंबर बिकम्स 10x plus y। अगर ये 10y plus x है तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? 10x plus y, उल्टा हो जाएगा। अब देखो इंटरचेंज किया क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में कि डिजिट्स जो है इंटरचेंज हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने पहले ही वो नंबर बना के लिख लिया जब इंटरचेंज, जो नंबर इंटरचेंजिंग के बाद आएगा। फाइन। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है? 27 इज एडेड टू द नंबर। 27 को है ऐड कर दिया किसमें? जो हमारा ऑड नंबर है, जो पहले का नंबर है उसमें ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा? न्यू नंबर। और न्यू नंबर किसके इक्वल होगा? डिजिट इंटरचेंजिंग द प्लेस, मतलब कि xy जो है yx बन जाएगा, और अगर yx है तो वो xy बन जाएगा। ये क्लियर है? देन हमने इसे सॉल्व किया। देखो 27 लिखा, ओल्ड नंबर क्या है? 10y plus x, न्यू नंबर क्या है? 10x plus y। इसे सॉल्व किया, आपकी इक्वेशन आ गई x minus y is equal to 3। इसको हमने क्या मान लिया? सेकंड इक्वेशन। नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1, सबट्रैक्ट किया, y की वैल्यू आ गई 3। अब ये आपको पता है कि कैसे y की वैल्यू आई, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको तीनों मेथड। नाउ पुट y is equal to 3 in equation 1, x की वैल्यू आ गई। देन द ओल्ड नंबर इज, क्या था ओल्ड नंबर? 10y plus x। आपको x y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो आप x और y की वैल्यू पुट करोगे, आपका नंबर आ जाएगा कितना? 36। ये समझ आ गया? इसे कॉपी कर लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The sum of the digits of a 2-digit number is 8, and the difference between the number and the number formed by reversing the digit is 18. Find the number। हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर फाइंड आउट करना है। और क्या हो रहा है? जो आपका सम है 2 डिजिट का, यहाँ पे डिजिट्स का सम हो रहा है, ध्यान रखना, नंबर का सम नहीं है। पहला क्या है? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, जो नंबर है और किसके बीच में? रिवर्स कर देंगे उस नंबर को, तो जितना उनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 18 आएगा। फाइंड द नंबर। स्टार्ट करते हैं। देखो हमने क्या मान लिया? लेट द नंबर बी
जो आपने नंबर फॉर्म किया है 2 डिजिट का नंबर है वो क्या है 10x प्लस वाई। फाइन, तो अब क्या है सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू कितना था 8 गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। नाउ अब क्वेश्चन क्या कह रहा है रिवर्सिंग द नंबर और न्यू नंबर, सॉरी ओल्ड नंबर और न्यू नंबर के बीच में डिफरेंस कितना 18 का। तो सबसे पहले आपको रिवर्सिंग नंबर निकालना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, पहले y यहाँ था तो अब y यहाँ आ जाएगा और x यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन गया नंबर 10y प्लस x। नाउ द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड नंबर एंड न्यू नंबर इज 18, तो क्या हो जाएगा ओल्ड नंबर माइनस न्यू नंबर कितना आ गया 18 आ गया। इसको सॉल्व किया कितना आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इसके बाद आपको पता है आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर एलिमिनेशन चाहो तो एलिमिनेशन यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो। इसे कॉपी कर लो और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड the number formed by interchanging the digit is 110. If 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digits in the first number. Find the number. Always remember, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन रीड करो, उसे समझो। अगर आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो आंसर नहीं आएगा इसका। फाइन, तो हमने क्वेश्चन देखा द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। मींस कि कोई नंबर है 2 डिजिट का वो और उसका इंटरचेंज दोनों का सम कितना आ रहा है 110। तो हमने यहाँ पे क्या किया जो पहले नंबर माना वो कितना हो गया 10x प्लस वाई, इंटरचेंजिंग द डिजिट क्या बन जाएगा 10y प्लस x, इन दोनों का सम कितना गिवन है 110। तो हमने इसे सॉल्व किया कितना आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एंड उसके बाद क्या गिवन है 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, जो आपका फर्स्ट नंबर है इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करना, तो हमने 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया। देन वो किसके इक्वल आ रहा है नंबर इज 4 मोर देन, क्या है 4 मोर मतलब 4 प्लस होगा, मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट इन द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर में डिजिट क्या क्या है x और y, तो उसके सम के इक्वल होता है x प्लस वाई लिख दिया। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, दूसरी इक्वेशन क्या आ गई 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 40। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गए, इसे सॉल्व कर देंगे, इससे हमारा x और y की वैल्यू आ जाएगी, और जब आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी उसे हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपका नंबर निकल के आ जाएगा जो नंबर आपको फाइंड आउट करना है। फाइन, इसे कॉपी कर लो और इसे कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर हमने क्या मान लिया 10x प्लस वाई। नाउ इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट बाय 8 एंड एडिंग 1, मतलब कि कैसे वो मिल रहा है नंबर, या तो आप क्या करो कि उसके जो सम है डिजिट्स का सम x और y जो है इनको ऐड करो और 8 से मल्टीप्लाई करो और प्लस 1 कर दो, तो ये 10x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 8x प्लस वाई प्लस 1। देखो कंडीशन क्या की बने सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट कितना हो गया x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय 8 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड एडिंग 1, तब क्या मिल रहा है हमें ये नंबर मिल रहा है। एक कंडीशन ये बन गई, इससे हमारा इसका इक्वेशन आ गई। देन दूसरी कंडीशन क्या है और, क्या लिखा है और, मतलब या तो हम ऐसे निकालें सम डिजिट को या फिर हम उस नंबर को कैसे ले सकते हैं मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस बाय 13, तो डिफरेंस को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया और क्या कर रहे हैं उसमें एडिंग 2 ऐड कर दिया, तब भी वही नंबर मिल रहा है। मतलब दोनों केसेस में सेम नंबर मिल रहा है बट मेथड दोनों का अलग अलग है। एक में हमने क्या किया 8 से मल्टीप्लाई करके उनके सम को और 1 ऐड कर दिया, दूसरे में क्या किया उनके डिफरेंस को 13 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दिया, तो दोनों केसेस में क्या आ रहा है आंसर सेम आ रहा है। इससे हमारी दोनों इक्वेशन बन गई, इन इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी x और y की। तो x और y की जब वैल्यू आ जाएगी तो हम उससे नंबर इजीली फाइंड आउट कर लेंगे।
इसे कॉपी कर लो और इसे कंप्लीट करो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज if 3 times the larger of the two numbers is divided by the smaller one, we get 4 as quotient and 3 as remainder. Also if 7 times the smaller number is divided by the larger one, we get 5 as quotient and 1 as remainder. Find the number। देखो पहले क्या गिवन है, दो नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं। कौन कौन से? एक मान लिया x, दूसरा मान लिया y। अब देखो 3 टाइम्स द लार्जर गिवन क्या है, 3 टाइम्स द लार्जर। लार्जर नंबर कितना है? x, तो x का 3 टाइम हो गया 3x, ठीक है। तो जब हम इसे डिवाइड करें किससे? वी आर डिवाइडिंग इट बाय स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कितना है? y। आपको याद होगा आपने कुछ रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, क्या थी? fx इज इक्वल टू, जो हम डिवाइड किस फॉर्म में लिखते थे? fx gx इंटू qx प्लस rx। या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, जो आपका डिविडेंड है वो किसके इक्वल होता था? रिमाइंडर इन, सॉरी, वो किसके इक्वल होता था? डिविडेंड डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता था। सेम थिंग यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो हम यहीं पे ये चीज यूज कर रहे हैं। क्या है? देखो गिवन क्या है आपको? 3x, 3 टाइम्स द लार्जर नंबर 3x। किससे डिवाइड किया? y से, स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया तो y। क्वेश्चन कितना आया? 4 और रिमाइंडर कितना है? 3। तो उस हिसाब से आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड केस में क्या गिवन है? इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कितना था? y, तो 7 टाइम कर दिया उसका 7y। इसको डिवाइड करना है किससे? लार्जर नंबर से। लार्जर नंबर कितना? x। तब आपका क्वेश्चन कितना आ रहा है? 5 और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। इसको आपने पुट किया, इससे आपकी इक्वेशन बन गई। तो आपके पास दोनों इक्वेशन आ गई। अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो वर्क है, जो भी मैंने क्वेश्चन अभी हाफ सॉल्व किए हैं, इक्वेशंस बनाई हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एप्रोप्रिएट मेथड से। आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, चाहो तो सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो, और चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके उसे सॉल्व कर सकते हो। फाइन, इसे कॉपी कर लो। थैंक यू।